अरे प्यारे, तू क्यों निराश हो रहा है? तू नाम जप कर देख, अविनाशी तेरे अधीन होता है कि नहीं। भाव से, किसी संबंध से, कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। एक एक नाम में कितना नशा है, कितना स्वाद है, कितनी मादकता है, कितना उन्माद है। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया, कहां चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति नाम में विराजमान कर दी, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। जो नाम जप करता है उसको जो ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो परा ज्ञान है, परा भक्ति है, वो नाम से प्रकट होता है। वो वेदांत के श्लोक याद करने से नहीं होता है। वो जितना नाम जप करोगे, जितना भजन करोगे, उतने शुद्ध ज्ञान आएगा। विद्यावधु जीवनम, जो अविद्या का नाश करके स्वरूप बोध करा दे, ऐसी विद्या रूपी वधु का जीवन है नाम। जितना नाम जप करोगे उतना विद्या प्रकाशित होगी, अविद्या नष्ट होती चली जाएगी। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, आनंद समुद्र को बढ़ाने वाला, पद पद पर पूर्ण अमृत का दान करने वाला। जैसे जैसे नाम जप करोगे आनंद बढ़ेगा। पहले तो जलन बढ़ेगी, जो गलतियां हैं वो मिटेंगी, जो गलतियां हैं वो असहनीय होंगी, जो गलतियां हैं उस पर गुस्सा आएगी। कैसे मेरे से गलती हो रही है, कैसे मैं गलत हो रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, क्यों मैं भगवान नाम छोड़ करके गलत आचरणों में उतर रहा हूं। नहीं नहीं, वो पहले जलन होगी, पहले आपके अंदर एक तेज पैदा होगा जो आपको इस दलदल से निकालेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो जलन रूपी तेज होगा। फिर पहले बीमार जिह्वा है, इसको नाम का स्वाद नहीं मिलता। जैसे पित्त बढ़ा हो तो मिश्री खवाओ तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री को रोज पाओ तो पित्त का समन करके मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही राधा नाम सुधा रसम पहले मीठा नहीं लगता, क्योंकि अविद्या रूपी पित्त बढ़ा हुआ है। और जहां खूब नियम से राधा नाम जप करो तो यही अविद्या का नाश करके जब ज्ञान प्रकाशित करेगा, एक एक कदम कदम पे, पल पल पे परमानंद की बाढ़ आने लगती। आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम, स्वाद कैसा है? पूर्णामृत स्वादनम, पूर्ण अमृत स्वाद से भरा हुआ। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला। प्रवचन नहीं केवल, जब के देखो, पर कुसंग नहीं। अगर कुसंग करोगे, पापाचरण करोगे तो चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने अपनो ही फल। अगर मनमानी आचरण करोगे तो ये राधा नाम सुधा रसम ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ अमृत रस है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे पूर्णामृत स्वादनम। नाम क्या है? पूर्ण अमृत का स्वाद। जो देवताओं को अमृत मिला वो तो ऐसा नहीं है जैसा नामामृत है, क्योंकि उसको पी के भी वो कामी है, उस अमृत को पी के भी वो भयभीत है, उसके पीने के भी बाद उनके हृदय में तृष्णा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लेकिन नामामृत पीने के बाद ये सब नष्ट हो जाता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, राग द्वेष रहित समत्व को प्राप्त महापुरुष, ऐसा नामामृत है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। संपूर्ण आत्मा को आनंद से सराबोर कर देता है ये नाम जप, ये नाम कीर्तन, सर्वोपरि विराजमान नाम। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागः। जिसके जिह्वा पर, कंठ में या हृदय से नाम जपने का स्वभाव बन गया। कहाँ चल रहा है तुम्हारा नाम? देखो, जिह्वा पे या कंठ में या हृदय में। हृदय वाला तो कुछ सेकंड के लिए सब कोई देख सकता है जो अभ्यासरत है, लेकिन निरंतर हृदय से चलता है वो तो काफी नजदीक पहुंच चुका है प्रभु के। कंठ से जिनके चल रहा है तो अभी हृदय गुफा पे प्रकाश होना बकाया रह गया है, और जिह्वा पे चल रहा है तो अभी काफी दूरी है। कंठ में आओ और फिर हृदय में अंकित पूरा नाम, दिव्य अक्षर हृदय में अंकित है। बार बार स्फुरण हो रहा है, जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे ही नाम मंत्र चल रहा है। इसके लिए अभ्यास चाहिए। प्रभु के नाम में जितने भी नाम हैं अपार सामर्थ्य है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काला। जो नियम पूर्वक नाम जप करता है, स्मरण करता है, उसको यह अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति नाम में रख दी है। जो नाम स्मरण करता है उसके लिए कोई विचार नहीं है, दोपहर है कि संध्या है कि सुबह है, क्या है, समय का, काल का, पवित्रता का इसमें कोई विचार नहीं। यही तो निरंतरता, नाम की निरंतरता के लिए आवश्यक था। अगर देश काल का नियम लागू कर दिया जाता जैसे मंत्र में है तो हम निरंतर स्मरण नहीं कर सकते थे। मंत्र के लिए तो देश काल आदि की अवस्थाओं का, शरीर अवस्थाओं का बहुत अनुष्ठानों में नियम संयम, लेकिन नाम भगवान के जप में कहीं भी, कभी भी, कैसे भी, कुछ भी कोई हमारे को बाधा नहीं। चाहे शौच में हो, चाहे अपवित्र हो, मुंह जूठा हो, तो भी नाम, निरंतर नाम में कोई बाधा नहीं। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमी दृश्मिहा जनिनानुरागः। इतनी कृपा तो आपने कर दी प्रभु कि अपनी सारी शक्ति नाम में दे दी और पूरी छूट दे दी। अपवित्र हो या पवित्र हो, जैसे भी हो, तुम हर समय नाम जप करो, तुम्हें परम पद मिल जाएगा। पर मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपकी कृपा की अवहेलना कर रहा हूं और नाम जप नहीं कर रहा हूं, जबकि आपने सारी शक्ति अपनी नाम में रख दी और छूट दे दी। तुम अपवित्र हो या पवित्र हो, अशौच में हो या शौच में, निरंतर नाम जप करो। तुम्हारे लिए कोई देश काल पवित्रता का नियम नहीं नाम में। फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो, नाम में प्रीति नहीं हो रही। कैसे नाम को हम संचय करें, कैसे प्रीति हो? महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीयः सदा हरि। तुम तृण से भी अपने को तुच्छ समझो, नीच समझो। मतलब कोई कितना भी आपका उपहास करे, अपमान करे, क्लेश आदि दे, आप सह जाओ। अपने को सबसे छोटा समझोगे तो सह जाओगे, सबसे छोटा अपने। दो ही बात है, या इतना बड़ा समझो कि सब पूरे विश्व को अपने में संभालो, वो है ज्ञानी। और भक्त सारे विश्व में अपने प्रभु को देखकर सबका सेवक बन जाता है, सबका सेवा भाव के द्वारा आदर करता है, अपने को सबसे छोटा समझता है। भाव ये है भक्ति में, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबसे छोटा अपने को, पूरा इष्ट से बढ़कर और क्या, इष्ट स्वरूप शब्द। और ज्ञान में
मैं के सिवा कोई है नहीं, वही मैं आत्म तत्व है, आत्म तत्व ही विविध घड़ों में भास रहा है, दूसरा कोई है नहीं, मैं ही मैं हूं। जहां बीच में है मैं तू, इसी में माया पीटती है। न मैं बन पाए और न तू का अनुभव कर पाए, और मैं तू में फंसे हुए, इसीलिए माया है। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं छोटे बन जाओ सबसे, सबको इष्ट रूप देखो तभी छोटे बनोगे। तृणादपि सुनीचेन। और जैसे वृक्ष गर्मी सर्दी सब सहता है, कोई डंडा मारता है फल के लिए तो फल दे देता है, कोई कुल्हाड़ से डाल काट लेता है, नहीं कोई तो समीप चला जाए तो छाया है, सुगंध है, पत्ता है, वो सुख देता ही है। ऐसे ही हम नाम जापकों को कोई कष्ट दे, पीड़ा दे, गाली दे, मार दे, तो हमें उसका मंगल ही मनाना है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी भगवान बुद्धि शुद्ध करें, तुम्हारे नाम में प्रीति हो, धाम में प्रीति हो, ऐसी हम अपनी भावना। अमानिना मान देना, जब कोई हमारा सम्मान करे तो हमको लज्जा लगनी चाहिए, लज्जा लगनी चाहिए। हम इस योग्य नहीं हैं, यह हमारा सम्मान नहीं, हमारे गुरुदेव इष्ट देव का है। किसी भी भाव से सही, सम्मान स्वीकृत नहीं होना चाहिए। लाखों लोग प्रणाम करें लेकिन आपकी स्वीकृति ना हो अंदर से तो कोई प्रभाव नहीं। एक प्रणाम करे स्वीकृति हो गई तो बाधा पहुंच जाएगी। दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान रहित रहे। सबहि मान प्रद आप अमानी, ये बहुत कठिन है। दूसरों को सम्मान देना, स्वयं सम्मान रहित होना बहुत कठिन है। लेकिन परम पद भी तो प्राप्त होना है, तो हमको फिर ये सहना होगा। अपने को सबसे छोटा समझना, आई हुई विषमता को सह जाना, सम्मान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार न करना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। अमानिना, स्वयं मान रहित होकर दूसरों को मान देना। और सदा निरंतर, सदा सर्वकालेषु माम स्मरेयुध्य च, निरंतर भगवत स्मरण और अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे तु की त्वयि। हे प्रभु, मैं धन, परिवार, स्त्री या बहुत काव्य रचना करना, पांडित्य, इन सब की इच्छा नहीं करता। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, हे प्रभु, मेरे अंदर ये कोई कामना नहीं है कि मुझे धन मिले, मुझे सुंदर स्त्री मिले, मुझे सुंदर परिवार मिले, मैं बहुत काव्य रचना करने वाला बनूं, मैं बहुत पांडित्य युक्त हूं। तो क्या चाहते हो? बस प्रभु, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवता भक्ति रहे तु की त्वयि। यदि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फिर जन्म मिले तो आपकी ही भक्ति करूं। बार बार जन्म मिले लेकिन आपकी ही अनुराग भक्ति में मैं मगन रहूं। हे परमेश्वर, तुम्हारे स्वरूप में मैं स्थित होकर बार बार जन्म हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझको कृपा पूर्वक आप अपने चरणों की धूल बना लीजिए। जैसे चरणों में धूल हर समय लगी रहती है, नाथ मैं आपके चरणों से लगा रहा हूं। हे नंदनंदन, ये महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे, ऐसी हम पर कृपा कीजिए। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु, ऐसी मेरी स्थिति कब होगी? मेरे आंखों से अश्रुधारा बह रही हो। नयनम गलदश्रुधारया, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया हो, आंखों से अश्रुधारा हो, शरीर में रोमांच हो, मेरी वाणी अवरुद्ध हो रही हो और मैं पुकार रहा हूं कृष्ण 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 कृष्ण, राधा राधा राधा। बस यही जीवन की परम स्थिति है।
स्वाभाविक ऐसी स्थिति हो कि भगवान नाम लेते हुए रुदन हो रहा हो, अश्रुधारा चल रही हो, रोमांच है, पुलकित है, कंठ अवरुद्ध है, और उस समय भगवदाकार वृत्ति, ये सतरति सतरति सालोकांतार नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपुः कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। आपका नाम उच्चारण करते ऐसी स्थिति हो जाए, आंखों से अश्रु बहने लगे, कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर रोमांचित हो जाए, पुलकित हो गया, ये परमानंद की बाढ़ आ जाए, आ जाएगी। जैसा कह रहे हैं वैसे नाम जप करो, अपने को सबसे नीच समझकर, सब कुछ सहते हुए, दूसरों को मान देते हुए, किंचन मात्र सम्मान की इच्छा न रखते हुए स्थिति आ जाएगी। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे युगायितम निमेषेण, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय को कह रहे हैं कि मेरा एक एक निमेष युग युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में मेरी क्या दशा हो रही है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते, एक एक निमेष युग युग के समान हो रहा है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम, नेत्र जैसे वर्षा की धारा में निरंतर जल गिर रहा है, ऐसे अश्रु वर्षा हो रही, दो चार बूंद निकलना नहीं, अश्रु वर्षा हो रही। शून्यायितम जगत सर्वम, प्रभु आपके बिना संपूर्ण संसार शून्य नजर आ रहा है। नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही, एक एक निमेष युग के समान व्यतीत हो रहा है। हे गोविंद, आपके विरह ने हमारी ऐसी दशा हो गई। आश्लिष्य, ये स्थिति होती है, तब ये स्थिति होती है। ये जो नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, या युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितम, ये स्थिति तब आती है जब इस श्लोक का जीवन में आचरण हो जाए, क्षमता आ जाए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा मदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु सएव नापरा। ओहो, यही चाहिए। मैं आपकी हूं, आपकी हूं, बस आपकी चरण सेवा के सिवा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, कोई और नहीं। अब आप गले से लगा लो या लात मार के पैरों से रौंद करके निकल जाओ। आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनम नान मरहताम करोतु वा, रौंद डालो, गले लगा लो कि आप मुझे अपना मान करके या आप मुझे तिरस्कार करके रौंदते हुए निकल जाओ। आप करुणा करके आ जाओ, दर्शन दे दो कि मेरे लिए रो रही हैं, या मरमाहत करने वाली बातें कह के निकल जाओ। आप तो स्वतंत्र हो, जैसा चाहो वैसा करो, पर मेरी बात सुन लो। मेरे तो प्राणनाथ आप ही हो और आप ही रहोगे, दूसरा कोई नहीं। चाहे दर्शन देओ या न देओ, चाहे गले लगाओ, चाहे पैरों से रौंद दो, चाहे प्यार भरी बात करो, चाहे कटु वचन बोलो, मेरे तो प्राणनाथ आप हो, आप ही रहोगे। अब ये आपके व्यवहार से मुझे कोई लेना देना नहीं। कि आप मुझे प्यार करो तो आप मेरे प्राणनाथ, आप मुझे तिरस्कार करो तो मैं आपसे द्वेष नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे।
भारी से भारी प्रतिकूलता, दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। राम जी मिल जाएं और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए, जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता, आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी, पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। उल्टा नाम की शक्ति रघुनाथ जी की सामर्थ्य से भी अधिक है। यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्य था, सब सामर्थ्य विराजमान। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ हो सकता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम, ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता महाराज, आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा, एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छोड़वा दे वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। इस कराल कलिकाल में आदि प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब हैं, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही हैं। ये सब सकुचा कर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची मानिए, मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है, और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंदनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है? उस नाम पर परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे,
मरा 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 मा। वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहें कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा, नाम जापक का, कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए। मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की। यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपके मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। घोर धूप में भी वो धूप छां से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है ये। नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि स्वयं नामी भगवान में उतनी सामर्थ्य नहीं। नाम की शक्ति रघुनाथ जी की शक्ति से भी अधिक है। नाम की शक्ति के सामने रघुनाथ जी की भी शक्ति नहीं। बोले क्यों, ऐसा कैसे, प्रमाण कैसे? बोले कोई नीच पामर अधम कोई भी पुकार के देख ले, रघुनाथ जी को आना पड़ेगा। कोई ग्रामीण भोला भाला यदि नाम जप करने लगा तो समस्त शास्त्रों का ज्ञानी हो गया। वो असभ्यों को महात्मा बना दिया इस नाम ने, हिंसकों को जगत मंगल करने वाला बना दिया, पापियों को पुण्यात्मा बना दिया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसी नाम ने बना दिया। और दूसरे की बात तो क्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बामो भगवद विमुख अपराधी मुझ सरीखा बुरा पुरुष, इसी नाम के प्रभाव से डंके की चोट से कह रहा हो कि अब जितनी अच्छाई है वो सब इस नाम में समाई थी। वो सब मुझ बुरे को रघुनाथ जी का लाडला बना दिया इस नाम ने। उपासक अगर ये महिमा सुनकर नाम को प्यार न करे तो दुर्भाग्य ही समझ लो। बहुत बड़ी महिमा नाम की। अब ये मिलता कहां से है? किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो नाम में प्रीति हो जाए। नाम ही पूरा जीवन का सार है, आप समझ लो, साधना का सार नाम। श्री पूज्यपाद सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनके वचन कई बार सुनाए हैं। अरे प्यारे, तू क्यों निराश हो रहा है? तू नाम जप कर देख, अविनाशी तेरे अधीन होता है कि नहीं। ये संतों की दहाड़ जो है ना, नाम से होती है। ये मुख्य बात, मुख्य कृपा तो संतों की कृपा से होता है। भगवान बड़ी कृपा करते तब संत समागम मिलता है। नहीं देखो क्या दुर्दशा है, मदिरा पिए पता नहीं क्या बक रहे, नाली के किनारे पड़े। हाँ बोले भैया इस मार्ग से मत जाना, उधर से आओ। तो चलो भाई उधर से आ रहे हैं। बोले वैसे क्या जीवन, क्या जीवन। कहा था रात भर नाम कीर्तन करना, काहे को राक्षसी भाव करोगे। अरे सुन लो, तुम्हारा जीवन मंगल हो जाएगा। ये राक्षसी भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आता। हे भाई, नाम का नशा चढ़ा लो, नाम का नशा चढ़ा लो। न रात में नींद, न दिन में चैन, परमानंद ही परमानंद। मान तो लो थोड़ा, देखना तो तुम, हर दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। हर सुख परमानंद प्रदान करेगा। गले में आती हुई तलवार सुशोभित हार बन जाएगी। नाम का बहुत अद्भुत प्रभाव, जितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए इसी नाम से हुए। विषय और विषयासक्ति का त्याग करने की बात भगवान ने पीछे बताई थी। अखंड भजन करने की बात बताई थी।
कुसंग का त्याग करने की बात बताई थी, इससे प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ बढ़ा जाता है। यहां एक बात बता रहे जिससे सब अपने आप हो जाएगा, विषय त्याग हो जाएगा, कुसंग त्याग का त्याग हो जाएगा, नाम में प्रीति हो जाएगी, साधन बन जाएगा। क्या? भगवान की लेस मात्र कृपा से महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए तो इस एक प्रताप से सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। महापुरुषों की कृपा, तो महापुरुषों की कृपा क्या किसी विशेष पर होती है क्या? तो बोले नहीं, उनका तो स्वभाव ही कृपा होता है, इनका स्वभाव ही होता है सब पर कृपा करना। परंतु जो श्रद्धालु नहीं है, विश्वास नहीं मानता है, उनकी बात पर नहीं चलता है, वो उनकी कृपा होने पर भी लाभ नहीं ले पाएगा। ध्यान दीजिए, संत किस पर कृपा करते हैं? बोले सब पर कृपा करते हैं, पर लाभ कौन ले पाता है? जो उनकी बात पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है और उनके अनुसार चलने लगता है, आज्ञा में। सच्चा उपासक वही है कि अगर भगवान भी मिलने आ रहे हैं तो पहले गुरुदेव की तरफ देखेगा, जय जय आपकी आज्ञा है, हाँ अहो भाग्य, ये अब आयसु लिए चले निज दासी, मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई। भगवत साक्षात्कार भी गुरु के नेत्रों से ही होगा, इसीलिए हम कृपा का पूर्ण रसास्वादन नहीं ले पाते। महापुरुषों का संग कर पाना बहुत कठिन है। महापुरुषों का संग का तात्पर्य है संपूर्ण विकार, संपूर्ण असत चेष्टाओं से अपने आप मुक्त हो जाना। उनका संग गूढ़ से गूढ़ शास्त्रों के शब्दों का अर्थ अपने आप हमारे अंदर जागृत करता है, कभी श्रवणेंद्रिय से तो कभी संकल्प से। रात दिन जो गुरुदेव की, महापुरुषों की आज्ञा में रहता है तो हर क्षण उनका स्मरण होता रहता है। ये क्रिया महाराज जी ने तो कहा था ऐसे करना है, और दिमाग में महाराज जी गुरुदेव है और सामने क्रिया है, हर समय उनका स्मरण, उनका सानिध्य। रात दिन का संग मतलब रात दिन में जो भी हमारी चेष्टा होगी आज्ञा के अंतर्गत होगी, तो आप यहीं देखोगे गुरुदेव विराजमान है, आज्ञा चक्र में ही गुरुदेव विराजमान है। वो महाराज जी ने ऐसा कहा था, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वो मना किया था, ऐसा अंदर चल रहा है, सामने महाराज जी हैं, उनकी बातें चल रही। स्मरण अनिवार्य है। महापुरुषों के संग का मतलब उनका स्मरण अनिवार्य है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जिन महापुरुषों की कृपा पात्र या कृपा मात्र से, कृपा पात्रता, कृपा मात्र से सदाचार, संयम की बात नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ऐसे महात्मा बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महात्माओं का संग केवल विशुद्ध हरि कृपा से होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों का निमेष कहते हैं पलक झपकने का। अगर इतना संग मिल जाए, उसी संग में बोली गई बात को स्वीकार कर लिया जाए, तो स्वर्ग सुख की बात क्या, पुनर्जन्म मोक्ष सुख भी उन महापुरुष के इतने संग के बराबर नहीं हो सकता। मर्त लोक की राजादि की तो बात ही जाने दो। तो ये जो महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, इनके संग मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी संग मात्र से। संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। लव मात्र के संत संग का फल बताया गया है संपूर्ण भोगों से असंग होकर भगवान में प्रेम हो जाना। अतएव ये प्रेम में रंगे हुए मोक्ष का भी त्याग करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा, यहां उनकी कृपा की बात कही जा रही है, जो प्रेम से ही प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। ये सत्संग बड़ा महिमा का है। ये सब असत आचरणों का त्याग करा करके सर्व संगों से बचा के मेरा प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए मैं सत्संग से जैसा वशीभूत हो जाता हूं, किसी अन्य साधन से नहीं।
योग से, ज्ञान से, धर्म से, वेदाध्ययन से, तप से, त्याग से, इष्टापूर्त, दक्षिणाद से, व्रत से, वेद से, यज्ञ से, तीर्थ से, यम से, नियम से मैं वैसा बस में नहीं होता जैसा मैं संत संग से होता हूं, सत्संग से होता हूं। इसका कारण है कि अन्य अन्य साधन करने पर अहम बना रहता, मैं करता हूं, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतनी दक्षिणा दी, मैंने इतने यज्ञ किए, मैं। लेकिन संत संग मैं को ही मिटिया मेट कर देता है, जो देहाभिमान है। इसलिए बहुत जल्दी प्रेम प्रकट होता है संत संग से। पर कोई अपने मैं को उनके हवाले तो कर दे। एक एक चेष्टा मैं की पकड़ी जाती है। तुम कितने स्वतंत्र हो, तुम्हारा मैं कितना स्वतंत्र है। जब इतना हो जाए कि हम एक कदम भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं रख सकते, तब माना जाता है समर्पण। मैं बिक चुका हूं। अगर मुझे कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, कैसा भी हमारे जीवन का कुछ भी सोपान चरण उठते हैं किसी भी तरफ, तो पहले आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश। हम स्वतंत्र नहीं हैं, नहीं, हम गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करते हैं, हम संत की आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप ठीक है, जहां भी जाओगे विजयश्री और लाभ तुम देख पाओगे, प्रभु को भी देख पाओगे, लाडली जी को भी देख पाओगे। जहां से दृष्टि मिलनी है वहां तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, तो तुम न लाडली को देख पाओगे न लाल को देख पाओगे। केवल अहम के द्वारा आंखों को भले चरा सकते हो, सच्चिदानंद को नहीं देख पाओगे। सच्चिदानंद को देखने के लिए आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका कारण यह है, साधन करने में सकामता होती है और अहमता होती है। अहमता और सकामता जिसके हृदय में होती है, वहां अंतःकरण अशुद्ध बना रहता है और प्रेम का प्रकाश ही नहीं होता है, वो अहम से चलता रहता है।